गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं सीएसएस में। सीएसएस सिलेक्टर्स बेसिकली सीएसएस का सबसे पहला पार्ट, पहला रूल होता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस लिखना, तो सबसे पहली चीज ये होती है सिलेक्ट करना किसी टैग को या क्लास को या आईडी को जो कि उस टैग में यूज हो रहा हो, राइट। तो अब अगर मैंने यहाँ पे कोई टैग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे पी है, तो पी क्या है? सिलेक्टर है। कलर क्या है? इसकी प्रॉपर्टी, और ये हैश पे जो वैल्यू लिखी है वो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं हम किसी सीएसएस में सिलेक्टर को उसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या प्रॉपर्टी की किसी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्टर, ये हमारी प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक। तो ऐसे सीएसएस हो गई, हमने क्रिएट करी यहाँ पे। अब होता क्या है ना कि मान लो अगर हमें कोई पी टैग है, यहाँ पे मान लो पी टैग है, राइट। अब पी टैग के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया लॉरेम को, हमें कलर देना है रेड, और हमें हेलो वर्ल्ड को भी कलर देना है रेड। तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अपना रेड लिख देंगे, सिंपल। इसको बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ अभी। यहाँ पे जाएंगे, रेड लिख देंगे। फिर H1 पे जाएंगे, H1 टैग लिखेंगे, कलर लिखेंगे और रेड लिख देंगे, सिंपल, ठीक। तो ये होता है, दो टैग्स को सेम कलर हमने दे दिया यहाँ पे। अब हमें क्या है कि मान लो अब हमें और भी ऐसी करके प्रॉपर्टीज देनी हो, कुछ और देना हो, बैकग्राउंड कलर देना हो सेम सेम, और हम और भी यहाँ पे मान लो ए को भी हमें कलर रेड देना हो, ठीक। ए टैग है यहाँ पे, उसको भी हमें कलर रेड देना हो, तो क्या अब हम ऐसे ही सबको कलर रेड देते जाएंगे? मतलब नहीं। यहाँ पे सीएसएस में क्या होता है ना, एक सिलेक्टर कंबाइनिंग करके एक तरीका होता है। उसमें क्या होता है कि अगर हमें पी को देना है, मैंने यहाँ पे पी लिखा, ठीक, यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे अपना H1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे ए लिखा, और यहाँ पे इसमें कलर लिखा, रेड दे दिया, राइट। तो अब ये क्या है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों के टैग्स वाले जो कलर हैं वो अपने रेड हो जाएंगे। देखना, तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से ऐसा इशू आया। तो जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं हम इसे अपनी index.html में। अब रन करते हैं इसको। देखो यहाँ पे पी टैग का भी यहाँ पे रेड आ गया, और यहाँ पे देखो उसका भी रेड आ गया। बट मैंने कोई लिंक डाली नहीं थी यहाँ पे, ए टैग यूज नहीं किया था, तो इस वजह से वहाँ पे कोई ए टैग का कोई कलर नहीं है। अगर मैं ए टैग डाल देता हूँ तो आ जाएगा उसका भी, ठीक है। तो ये चीज होती है सिलेक्टर्स को कंबाइन कैसे करते हैं, और ऐसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं वैल्यू। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज थी, किसी भी सिलेक्टर को हमें अगर सेपरेट करना है तो वो कॉमा से यूज करते हैं। तो यहाँ पे पी कॉमा H1 कॉमा ए करा है, ठीक। तो इससे बोलते हैं हम सेपरेटर फॉर सिलेक्टर्स। ये चीज हो गई। अब एक और चीज होती है ना कि जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे कोई टैग दिया हुआ है, या यहाँ पे हम जाते हैं क्लास पैरा, ठीक है, यहाँ पे क्लास पैरा दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे आया, डॉट पैरा लिखा, यहाँ पे कलर ग्रीन दे दिया, ठीक। यहाँ पे कलर हमने ग्रीन दे दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जो क्लास है ना, ये तो हमें पता है कि क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका होता है डॉट। अगर मैं यहाँ पे दो डॉट लगा दूं, तो यहाँ पे दो डॉट लगा दूं, तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि ये इनवैलिड सिलेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो तुम्हें क्या लगता है सीएसएस में एरर आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? क्यों एरर आएगा? मतलब सीएसएस जो होती है ना, तो ये कमाल जो होता है वो ब्राउजर का होता है। ब्राउजर क्या करता है कि कोई सीएसएस अगर उसे समझ में नहीं आती है, उसे लगता है कि ये सीएसएस गलत लिखी है या कोई सीएसएस नहीं लिखी है, तो होता क्या रहता है कि नई नई सीएसएस अपडेट होती रहती है, और ब्राउजर में उतने अपडेट्स फ्रीक्वेंटली नहीं आते कि आज अपडेट आया फिर कल फिर अपडेट आ रहा है, ठीक। ऐसा नहीं होता। तो अगर ब्राउजर को सीएसएस समझ में नहीं आती है या उसे लगता है कि ये स्पेलिंग गलत है उसके सीएसएस के नॉलेज के हिसाब से, तो वो इग्नोर कर देता है उसे। तो उसने यहाँ पे भी क्या हुआ, उसने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लास दिया भी होगा तो नहीं आएगा। बट अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूं और सेव करूं और इसको रन करूं, तो देखना ग्रीन आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई मैंने तो ऊपर यहाँ पे सीएसएस में रेड दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, और ये तो क्लास है और ये टैग है, तो टैग का चलना चाहिए, क्लास को क्यों चल रहा है? क्लास को चल रहा है तो क्यों चल रहा है? तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी या कास्केड। तो ये दो टर्म्स होते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे, इनको क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो इसको जाने से पहले हमने लास्ट वीडियो में ध्यान है अगर आपको, तो हमने सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा टैग सिलेक्टर बेसिकली, एक होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर बेसिकली ये इमेज सोर्स, ये सोर्स जो है वो एट्रीब्यूट है, राइट। फिर एक होता है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी को कैसे सेलेक्ट करता है? हैश या जो भी आईडी का नाम, मान लो बीटीएन, तो बीटीएन आईडी है इसका नेम, तो आईडी इक्वल टू बीटीएन लिखते हैं ना अपने एचटीएमएल में, ऐसा लिखते हैं ना अपने एचटीएमएल में। तो आईडी जो है वो हमारी हैश से होती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे गया तो मैंने अगर मुझे आईडी देनी हो तो आईडी इज इक्वल टू बीटीएन,
तो ये जो बीटीएन है ना, वो यहाँ पे हैश से दी हुई है मैंने, तो इसलिए यहाँ पे इसको यूज़ करना हो तो हैश यूज़ करेंगे। ठीक, अब एट्रीब्यूट बता दिया मैंने। फ्यूज सीडीओ भी होते हैं। सीडीओ का मतलब है कि जैसे मान लो कि एंकर टैग यूज़ करते हैं हमने, तो यहाँ पे अगर होवर कर दें, तो ये होवर क्लास में डिफाइन करते हैं एंकर टैग के अंदर कि क्लास इज इक्वल टू होवर, और फिर इसकी नहीं, ये होवर पहले से प्रेजेंट है, तो ये होवर एक्टिवेट कब होता है, जब हम किसी भी एंकर या लिंक पे होवर करते हैं, तब ये सीएसएस एक्टिवेट हो जाएगी, तब ये सीएसएस यूज होगी।